Hello friends, this again I am back with a new subjects. Hope you will like it. This will be my second video on recent issues. Second video on very recent issues. Most of my friends, बहुत सारे लोग मेरे मित्रों ने ऐसा कहा है शुरू में कि 20 लाख करोड़ का पैकेज जो मोदी जी ने अभी अनाउंस करा था आत्मनिर्भर भारत के ऊपर, उस पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि यह एक छलावा है, दिखावा है। ज़्यादातर ऐसा होता है, कुछ न्यूज़ आता है और उस न्यूज़ को लोग जहाँ तक होता है सूक्ष्म अध्ययन न करने के बजाय बड़े ही ब्रॉड लेवल पे समझते हैं। कुछ लोगों ने मजाक उड़ाया कि 1-1 करोड़ रुपया सभी को दे देते तो 137 करोड़ में ही काम हो जाता, 20 लाख करोड़ देने की क्या आवश्यकता थी। मैं अपने कुछ फैक्ट्स के साथ में, कुछ रिसर्च के साथ में, रिसर्च के लिए मैंने द हिंदू का पेपर यूज़ किया है और कुछ गूगल्स का सहायता लिया है, जिसके बाद उसको जानने का कोशिश किया कि 20 लाख करोड़ को कायदे से भारत सरकार कैसे देना चाहती है। हाँ, कुछ राजनीतिक प्रेरित शब्द भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे मोदी जी ने अपने अभी सबसे रिसेंट में मन की बात में बार बार कि अब खोमचे वाले को, रेहड़ी वाले को, ठेले वाले को भी लोन मिल जाएगा, ऐसा कहते हुए सुना है हमने। लेकिन उसके लिए लोकेशन कितना है? ऐसा नहीं है कि 20 लाख करोड़ पूरा का पूरा सिर्फ रेहड़ी वाले, खोमचे वालों के लिए ही है, यह समझने की आवश्यकता है। आज जब हम लोग बात करते हैं 20 लाख करोड़ की, तो 20 लाख करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको जानने के लिए मेरा वीडियो हो सकता है कि शायद इसमें कंप्लीट ना हो, कारण कि इसको 5 ट्रेंच में निर्मला सीतारमण ने भारत को बताने का कोशिश किया था और लगभग सभी पेड चैनल्स ने ऐसा कोशिश किया कि जो ज़्यादा जनता सुनना चाहती है, देखना चाहती है, बस उसको ही दिखाकर और छोड़ दिया। उन्होंने उस पर ज़्यादा जोर नहीं दिया समझाने का, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उन तथ्यों को सुनना भी नहीं चाहते हैं, समझना भी नहीं चाहते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि 20 लाख करोड़ में 3 लाख करोड़ रुपया वो एक बार में फर्स्ट ट्रेंच के अनाउंसमेंट में ही माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में, अपने घोषणा में जाहिर करा था। अब 3 लाख करोड़ है क्या? सबसे पहले उन सब चीज़ों को समझने से पहले हमें ये समझना है कि इसमें उद्योग को बढ़ावा देने के का ही ज़्यादा प्रयास किया गया ताकि भारत आत्मनिर्भर हो सके। ऐसा कोशिश नहीं किया गया है कि आपके हाथ में 1 लाख रुपया दे दिया जाए, 5 लाख रुपये दे दिए जाए और आप उसको लेके बैठ जाएं और उसको अपने मर्ज़ी से आप खर्च करें, जैसा कि खर्च करने का पैटर्न पिछले कुछ समय में देखा गया है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाना मिलते समय तो चाहते हैं कि सरकार दे, लेकिन जब शराब खरीदने की बारी होती है तो 70% एक्स्ट्रा कोरोना टैक्स लेने के बावजूद भी लेने के लिए पूरा का पूरा दिन लाइन में खड़े हो जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाते हैं, फिर बोलते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों को आने जाने के लिए कायदा सिखाना पड़ता है, खर्च करने का भी कायदा सिखाना पड़ता है। सरकार क्या करे? सरकार को पैसा चाहिए, सरकार को रेवेन्यू चाहिए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, मैं और ज़्यादा भूमिका पे प्रयास नहीं करते हुए, भूमिका पर ज़्यादा जोर न देते हुए, मैं आपको यह बताते चलूँ कि एक्चुअल फैक्ट्स क्या है। तो जैसा मैं कहते रुक गया था, वो था कि MSME है क्या, जिसको सही भाषा में हिंदी में ऐसे समझा जाता है कि लघु, दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल छोटे, और मीडियम मध्यम वर्ग के जितने भी उद्योग हैं, कारोबारी हैं, उनको MSME कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, MSME। इसके डेफिनेशन को सबसे पहले बदला गया है। तो डेफिनेशन में छोटा सा परिवर्तन यह है कि अब माइक्रो इंटरप्राइजेस किनको माना जाएगा।
अब माइक्रो इंटरप्राइजेज उनको माना जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक है, अप टू 1 करोड़, एंड टर्नओवर इज अप टू 5 करोड़, दैट विल बी कॉल्ड माइक्रो इंटरप्राइजेज। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और टोटल लागत उनके व्यापार का 1 करोड़ तक है, उनको माइक्रो इंटरप्राइजेज कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़ विल बी कॉल्ड स्मॉल इंटरप्राइजेज। स्मॉल इंटरप्राइजेज मीन्स जो छोटे उद्योग हैं। अब समझिए, एक तरफ आप 10,000 रुपया का लोन जो रेडी वाले ठेला वालों के लिए आपने करा है, और एक तरफ आपने इंटरप्राइजेज को डिफाइन करा है उनके टर्नओवर और उनके इन्वेस्टमेंट के आधार पे। और तीसरा जो इंटरप्राइजेज है वो है मीडियम इंटरप्राइजेज, जिनका इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ तक है और टर्नओवर 100 करोड़ तक है। सो हमने पहली बार में क्या देखा कि माइक्रो इंटरप्राइजेज 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 10 करोड़ टर्नओवर। स्मॉल इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़, एंड मीडियम इंटरप्राइजेज इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़। अब इनके लिए गवर्नमेंट क्या बोलती है? इनके लिए गवर्नमेंट बोलती है कि अगर 200 करोड़ तक का भी कोई टेंडरिंग है तो अब किसी को ग्लोबल टेंडरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो शायद पहले 200 करोड़ से ज़्यादा के लिए एक ग्लोबल टेंडरिंग होती थी, और उस टेंडरिंग में ज़्यादातर समय ऐसा होता था कि विदेशी कंपनियां हाथ मार जाती थी। कहने का मतलब, पैसा जो भारत सरकार अलॉट कर रही है किसी एक प्रोजेक्ट के लिए, वो अब भारत के कारोबारी यूज़ कर पाएंगे और वो पैसा भारत में ही रह जाएगा। ये आत्मनिर्भर होने का एक अपना तरीका है। सो हम लोग पहले शुरू करते हैं कि जो 3 लाख करोड़ उन्होंने अपने फर्स्ट ट्रेंच में अनाउंस करा था, उसका होगा क्या, कैसे होगा। सो 3 लाख करोड़ रुपया अनाउंस करा गया है स्टैंडर्ड एमएसएमई के लिए। जो मानक हैं एमएसएमई, जिनका नाम ऑलरेडी पब्लिश्ड है, उनके पास में अच्छे प्रोडक्ट्स आते हैं, उनके पास में अच्छा खासा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा खासा लागत है, उनके लिए 3 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, अलॉटमेंट किया गया है। अब इस लोन को लेने के लिए क्या करना है उसको समझने की आवश्यकता है। ये 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन होगा। कोलेटरल फ्री मीन्स आपको कोई भी और फ्रेश गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है, और इस लोन को आप 30 अक्टूबर 2020 तक अवेल कर सकते हैं। जैसा कि अभी बहुत ही रिसेंट कल या परसों अनुराग ठाकुर ने एक अपना बयान जारी किया था, जिसको गूगल के न्यूज़ में भी पढ़ा जा सकता है। उन्होंने बोला था कि कोई भी बैंक अगर एमएसएमई के लोन देने में आनाकानी करता है तो वो पेनाल्टी या दंड के भी भागीदार बन सकते हैं। अब ये 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन किनको मिलेगा? जो स्टैंडर्ड एमएसएमई है। कब तक मिलेगा? 31 अक्टूबर 2020 तक मिलेगा। किनको मिलेगा? जिनके पास, वैसी कंपनी जिनके पास 25 करोड़ कम से कम आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह के लोन से फ्री हैं और आप स्टैंडर्ड हैं, आपको ये लोन नहीं मिलेगा। कहने का मतलब, सरकार अपने परिभाषा में उसको ऐसे समझती है कि यह लोन उनको मिलना चाहिए, वैसे कंपनी इंटरप्राइजेज को मिलनी चाहिए जो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, उनको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा की आवश्यकता पड़ती है। 25 करोड़ आउटस्टैंडिंग लोन होना चाहिए और उनका एनुअल टर्नओवर कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। मीन्स अपने आप यह मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए ही लागू होता है। इसमें कोई भी माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइजेज लागू नहीं हो पाएगा, कोई भी फिट नहीं हो पाएगा, जिनको कि ये 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन के अंदर से के बीच से कुछ पैसा मिल सके। दूसरा है, यह द क्रेडिट गारंटी जो है वो बैंक्स या एनबीएफसी लेगी, जो भी आपने पैसा दिया है उसके लिए। यह लोन 4 साल के लिए होगा, मात्र 4 साल के लिए, जिसमें से 12 महीना तक का आप मोरेटोरियम ले सकते हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम 45 लाख बिजनेस यूनिट जो है इससे अफेक्टेड होगी या इसका लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। दूसरा है
स्ट्रेस्ड एमएसएमई। स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कि यह एक सब ऑर्डिनेट डेब्ट होगा ऑफ 20,000 करोड़। तो 3 लाख करोड़ जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड एमएसएमई के लिए है, जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है, जिनके पास कम से कम 25 करोड़ रुपया जो है आउटस्टैंडिंग लोन है। उनके लिए कोई क्रेडिट गारंटी खुद का लेने का ज़रूरत नहीं है, कोई फ्रेश कोलेटरल डालने की ज़रूरत नहीं है। 4 साल तक के लिए ले सकते हैं, 12 महीने का मोरेटोरियम ले सकते हैं। क्रेडिट गारंटी बैंक से एनबीएफसी लेगी, ठीक है, 31 अक्टूबर 2020 तक ले सकते। उसके बाद 3 लाख करोड़ के बाद 20,000 करोड़ रुपया अनाउंस करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्ट्रेस्ड एमएसएमई के लिए, जो काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी दब गए हैं, प्रेस्ड हैं, जिनके पास में लागत का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, पेमेंट करने का पैसा नहीं है उनके लिए, जो कम से कम 2 लाख एमएसएमई, इस तरह के एमएसएमई जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई, उनको फ़ायदा पहुंचाएगा। इसमें नेट एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स जो है, इट हैज़ टू बी स्ट्रेस्ड, ठीक है। इनके लिए एनपीए एमएसएमई, एनपीए एमएसएमई मीन्स जिनके पास में नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ज़्यादा है वही लोग एलिजिबल होंगे। और भारत सरकार ने ऐसा घोषणा करा है कि इसके लिए 4,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा, 4,000 करोड़ रुपया दिया जाएगा। क्रेडिट गारंटी के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है इसके लिए कि कौन लेगा इनका कर। एक तो स्ट्रेस्ड है, इनको और लोन दे देंगे, तो क्रेडिट गारंटी कौन लेगा? तो सबसे पहले अभी के दौर में जितने भी इंटरप्राइजेज हैं वो क्या करने की कोशिश में लगे हैं कि वो किसी भी तरह से अपने आप को मीडियम इंटरप्राइजेज घोषित करें, ताकि वो 3 लाख करोड़ के ब्रैकेट में आ जाए, 20,000 के करोड़ के ब्रैकेट में नहीं आ जाए। उस 20,000 के ब्रैकेट में आने के लिए आपके पास में क्या है, एनपीए पहले से घोषित होना चाहिए कि आपका जो एमएसएमई है वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स ग्रुप में आता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक 4,000 करोड़ रुपये पे सीजीटीएसएमई क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज बना रही है, जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी लेगी। किनके लिए? स्ट्रेस्ड एंटरप्राइजेज के लिए। प्रोमोटर्स of MSME will be given debt by banks which would be infused by promoters as equity in the unit। अब इसे एक और चीज़ समझने की बात है कि इसका पैसा मिलेगा किसको? इसका पैसा यूनिट को डायरेक्ट नहीं मिलेगा, इसका पैसा प्रमोटर्स को मिलेगा। प्रमोटर्स क्या करेगा? वो प्रमोटर्स कर्ज के तौर पे, अब समझने वाला चीज़ है लोन और डेब्ट। तो लोन जो गवर्नमेंट डायरेक्ट दे रही है एक यूनिट को, और उसको वो यूज़ कर सकता है, उनके सीईओ एमडी जो है उनके पास में अपना कंप्लीट पावर है कि उसको यूज़ कर सके। वेयर एज स्ट्रेस्ड एमएसएमई में प्रमोटर्स को वो पैसा मिलेगा और जिसको वो डेब्ट के रूप में, इक्विटी के रूप में उसको लगाएंगे उसमें। अब तीसरा है वैसा एमएसएमई जो एमएसएमई हैविंग पोटेंशियल्स एंड विच आर वायबल, उनके लिए एक फंड बनाएंगे, वो 50,000 करोड़ रुपये का हो गया। तो अभी हमने देखा 3 लाख करोड़, 20,000 करोड़, और ये तीसरा हम देख रहे हैं 50,000 करोड़। 50,000 करोड़ में 10,000 करोड़ वुड बी सेटअप टू प्रमोट इक्विटी फंडिंग ऑफ एमएसएमई विद ग्रोथ पोटेंशियल एंड वायबिलिटी। ये उनके लिए है जिनको सरकार ऐसे समझ रही है कि इनमें पोटेंशियल है। दिस एमएसएमई कैन परफॉर्म, दिस एमएसएमई कैन गिव एम्प्लॉयमेंट, दिस एमएसएमई कैन गिव push to the Atmanirbhar Bharat. It is benefit expanding size along with the capacity and get listed on main board of stock exchange। और पोटेंशियल किस चीज़ का है कि अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो कुछ समय के बाद में ये अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अच्छा परफॉर्म करने के बाद ये अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर सकेंगे, कर पाएंगे। ऐसे एमएसएमईज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ऐसे एक क्रेडिट गारंटी, एक 50,000 करोड़ रुपए का। तो हमने क्या देखा अभी तक कि 3 लाख 20,000 और 50,000 मीन्स 3,70,000 करोड़। 20 लाख करोड़ में से हमारा
ख़त्म हो गया। इसके साथ ही मैं आज के इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूँ। ये फर्स्ट रेंज के कुछ मूल बिंदु थे जो निर्मला सीतारमण ने समझाने का प्रयास करा था अपने लोन में। अब इस तरह से हम कुल मिला जुला कर देखते हैं तो हमारे पास अब और 16,20,000 करोड़ रुपए ही बचा है, जिसको हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में डालते रहेंगे। धन्यवाद।